Hello students. So we have completed this part. Actually we have completed the first part and we are going to start the second one. How does the thief think Anil will react to the theft? What does he say about the different reaction of the people when they are robbed? Does Anil realize that he has been robbed? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. तो इससे पहले हमने देखा था कि अनिल जो है एक राइटर है जो कि किसी मैगजीन के लिए लिखता है. फॉर फिट एंड स्टार्ट से उसको मनी मिलती है. हरी सिंह नाम बदल कर कोई लड़का उसके घर आया हुआ है. आफ्टर दैट उसने देखा कि कुछ मनी आई हुई है ना, उसको पैसे मिले हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अनिल वॉज असलीस. अनिल सो रहा था. बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. तो जो मूनलाइट है ना, मून की लाइट, चांदनी रात थी और मून की लाइट जो है बालकनी में आ रही थी, क्योंकि अनिल ये जो हरी सिंह नाम का जो पर्सन है या फिर लड़का था, ये बालकनी में ही सो रहा था. एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे भी गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन. कहता है मैं उठकर बैठ गया और सारी सिचुएशन को समझने लगा किस तरीके से क्या होगा. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो कहता है कि पैसे लेता हूँ और अगर पैसे चुरा लिए तो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से भाग निकलूँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से बाहर निकला. आई क्रैप्ट टू द बेड तक रेंग के आया. क्रैप्ट करना मतलब चल के नहीं, रेंगते हुए आया नीचे. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. बड़े ही शांति से अनिल सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. कोई गिला शिकवा नहीं था, बड़ा साफ सुथरा फेस था उसका, अनिल का. एंड इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. ये हरी सिंह बोलता है, वो थीप बोलता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे. ऑल्दो एज जो है अनिल की ज़्यादा है, लेकिन एक जो होता है ना इनोसेंट सा पर्सन, जो मतलब किसी भी कोई जिसके अंदर दुर्भावना ना हो, जो किसी बुरी आदत से ना फंसा हुआ हो, तो वो हमेशा ही ऐसे एक सच्चाई की चमक दिखती है. तो इसलिए बोलता है मेरे फेस पे मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन अनिल बहुत ज़्यादा क्या करना, बड़ा ही शांत था और बड़ा ही क्लियर फेस था. दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स क्या होता है, चोट के निशान. कहता है कि मेरे फेस पर जो निशान थे वो चोट के थे. अब इसका प्रोफेशन ऐसा है, ये इस तरीके से काम कर रहा था, तो चोट के निशान तो ऑब्वियस थे. हर हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. उसका जो ये माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस जहाँ पर ये सोया हुआ था. पिछले जो वीडियो थी, आपने अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लेना. तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अनिल ने अपने सारे के सारे पैसे मैट्रेस के नीचे दबाए थे और सो गया था. तो इसने बस मैट्रेस के नीचे हाथ डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स. उसने पैसे ढूंढने सोचे, सर्च करने स्टार्ट कर दिए. व्हेन आई फाउंड देम, तो जब पैसे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विद द साउंड. थोड़ी सी आवाज़ हुई और उसको उनको बाहर निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. तो अनिल जो ये लेटा हुआ है ना, एकदम से उसने सांस लिया और अपनी करवट बदल ली. और कहाँ पर, जहाँ पर ये थीप जो बैठा हुआ था बेड के बिल्कुल साइड में. आई वॉज स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, हैरान हो गया एकदम से, बिल्कुल परेशान हैरान था ये. क्विकली ट्रैवल्ड आउट ऑफ द रूम. और ट्रैवल करते हुए, रेंगते हुए ही ये वापस जो है रूम से बाहर आ गया. when I was on the road, कहता है जब मैं रोड पे आ गया, आई बिगेन टू रन. तो दौड़ना स्टार्ट कर दिया. पैसे चुराए हैं, पीछे ना दे, भाग रहा है. आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट. कमर में मतलब उसने पैसे बांधे हुए हैं. हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा. तो जो पजामा की स्ट्रिंग यानी होती है उसके साथ उसने बांध रखा था. आई स्लोड डाउन टू वॉक. मैं रुक गया, हाँफना स्टार्ट कर दिया, मतलब बहुत देर तक भागता रहा, फिर चलना स्टार्ट कर दिया. एंड काउंटेड द नोट्स. और उसने पैसे गिने, कितने पैसे लिखे हैं, 600 रुपीज़ इन 50. तो 50 के नोट हैं और 600 रुपीज़ जो थे उसने चुराए थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर 2 वीक्स. कहता है कि 2 सप्ताह तक तो जैसे अरब के रिच पर्सन होते हैं ना, उनके जैसे मेरी बड़ी आराम की लाइफ. ऑयल रिच अरब मतलब जिनके पास तेल के कुएँ हैं, बड़े ऐसे आराम की लाइफ जीते हैं. तो 2 हफ्ते तो ऐसे ही निकलेंगे. इतने पैसे उसने चुरा लिए थे वहाँ से. आगे देखो, ये ट्रैवलिंग और ये मैट्रेस के नीचे से जो पैसे निकाल रहा है वो सारी चीज़ें हैं.
पिक्चर्स में आई थिंक क्लियर होंगी। तो ये अनिल सो रहा है, ये हरी सिंह है और ऐसे मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाला है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब स्टेशन पर पहुंचा, लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो 10:30 की थी वहाँ पर, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वहाँ टिकट खरीदने के लिए नहीं रोका। क्यों? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, अपनी लाइफ में कभी इसने टिकट खरीदी नहीं थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे ही यहाँ पर टिकट लेने की बजाय ये प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो धीरे धीरे करके चल ही रही थी, मतलब जाना स्टार्ट ही किया था बिल्कुल, अभी स्पीड बहुत कम है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड। अब ये कहता है कि ट्रेन जो थी उसकी स्पीड कम थी, अब ये चाहता तो भागकर क्या कर सकता था, वहाँ से वो कर सकता था और जाकर ट्रेन की किसी भी गड्ढे में यानी कि कैरेज में बैठ जाता, लेकिन एकदम से हेजिटेट कर दिया, ये झिझक गया, वहीं पर रुका रहा, ट्रेन में नहीं बैठा। फॉर सम रीजन्स आई कांट एक्सप्लेन, क्या रीज़न था, क्या अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं बता सकता किस वजह से नहीं गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भागने का जो रास्ता था उसका उसने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? सुनसान। वैसे डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, लेकिन डेजर्टेड एज ए वर्ब जब यूज करते हैं तो सुनसान मतलब अलोन था, लोनली था ये वहाँ पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ट्रेन तो निकल चुकी है, कहाँ पर रुके, कहाँ पर रात बिताए। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, इसने कभी अपनी लाइफ में कोई दोस्त बनाया नहीं था, क्योंकि इसको क्या लगता था कि फ्रेंड जो है ट्रबल ही क्रिएट करते हैं, हेल्प कोई नहीं करता। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल के अंदर रुक जाता तो सब लोग क्यूरियस हो जाते, जानना चाहते कौन है ये, क्यों रुका हुआ है। उसको ऐसा लगा इसलिए वो वहाँ पर नहीं रुकता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वही वहाँ एक अकेला पर्सन था पूरी सिटी में जिसको कि अच्छी तरह से जानता था। कौन? जिसको इसने लूटा था, यानी कि रॉब किया था। रॉब्ड मतलब लूटना, ठीक है, तो वो था अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, तो बाजार से होके और वो स्टेशन को छोड़कर बाजार से के रास्ते चल दिया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव आई हैड मेड द स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस when they had lost their goods। स्टोरी बहुत ईजी है, ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, मिस्टेक कर देते हैं, तो देखना ध्यान से। कहते हैं कि मैंने जो कैरियर है मेरा थीफ का, जो चोरी करने का मेरा काम है, उसमें मैंने क्या देखा है कि मैंने सीखा है कि जब लोगों की चीज़ गायब हो जाती है, उनको लूट लिया जाता है, तो वो कैसे शो करते हैं। अ ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर है वो गुस्सा होंगे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब लोग हैं उसको किस्मत मानकर मान लेते हैं। बट आई न्यू दैट on his face when he discovered the theft would show an only a touch of sadness, लेकिन उसको पता था कि अनिल जो है, जब पता चलेगा अनिल को कि पैसे चोरी हो गए और हरी सिंह चुरा के भाग गया है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाएगा, गुस्सा नहीं, सॉरी सैडनेस। सैडनेस मतलब उदासी, और सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, किसलिए सैडनेस इसलिए नहीं होगी कि उसका पैसा गुम हो गया, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसका विश्वास जो उसने ट्रस्ट किया था, अब हरी सिंह को उसने चाबी तक दे रखी है, तो वो जो ट्रस्ट है वो टूटेगा तो उसे बड़ा दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो कहता है मैंने अपने आप को मैदान पे पाया, मैं बैठा हुआ पाया और बेंच के ऊपर मैं बैठा हुआ था। द नाइट वॉज चिली, बड़ी ठंड वाली रात थी, सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना है और शुरुआत हुई थी। द लाइट डिजर्स एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइटें चमक रही थी, मतलब मौसम ख़राब है तो उसने लाइट की चमक ने मुझे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर दिया, यानी कि वो और बेचैन कर दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, फिर बारिश स्टार्ट होगी ज़ोर ज़ोर से। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, कपड़े जो उसने डाले हुए थे वो उसकी बॉडी से चिपक गए हैं बारिश में गीले होके। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा जो चल रही थी उसकी वजह से बारिश की बूंदें जो हैं फेस पर भी आकर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, शट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक
टावर। तो क्लॉक टावर जो था जगह का नाम है बेटा, वहाँ पर जाकर और बाज़ार में गया। बाज़ार में क्लॉक टावर के नीचे जो बड़ा सा घंटाघर लगा होता है ना, मूवीज वगैरह में देखा हो, तो वहाँ पर ये बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, पूरे 12 बजे का टाइम है, मिडनाइट का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, वो पैसे जो थे वो उसको फील हो रहे हैं, क्योंकि उसने अपने स्किन के साथ या अपने बॉडी के साथ टच करके रखे हुए थे। देवर डैम्प फ्रॉम रेन, वो भी बारिश की वजह से गीले थे। अनिल्स मनी, अनिल की मनी थी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। शायद सुबह वो सोच रहा है कि शायद अगर मैं पैसे नहीं चुराता 2-3 रुपीज़ दे देता और सिनेमा में जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारे के सारे पैसे मेरे थे। आई couldn't cook his food, couldn't cook his meal, run to the बाजार and learn to write whole sentence anymore। अब ना तो मैं उसके लिए खाना पका सकता था, ना मुझे बाजार से सामान लाना था, और ना ही सेंटेंस लिखने के सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। कहता ये सारी चीज़ें तो मैं भूल ही गया था, पढ़ना लिखना और सेंटेंस लिखना, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट थी चोरी करने की। पैसे दिखे, उसकी आदत थी, और आदत के मुझसे मजबूर उसने एक्साइटमेंट में वो चोरी कर ली। वोल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना। अभी उसने नाम लिखना सीखा था ना। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी देन अ फ्यू 100 रुपीज़। तो कहता है कि एक दिन जो है अगर मैं सीख गया तो बहुत सारे कुछ 100 रुपीज़ मेरे पास भी आ जाएंगे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। कहता है कि ये बहुत सिंपल सा तरीका था चोरी करने का जो उसने चुराए थे, और बड़ी आसानी से पकड़े भी जा सकते हैं, इस चोरी को पकड़ा भी जा सकता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन अगर सोसाइटी में इज्जत चाहिए और बड़े ही रिस्पेक्टेड वे में किसी को से बात करनी है, या फिर कहता है कि रियल मैन अगर किसी को बनना है तो मुझे उस चीज़ के लिए कुछ और चाहिए। मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट, बड़ा आदमी और बहुत अच्छा या क्लेवर चतुर कहलाना जो था, उसके लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है। आई शुड गो बैक टू अनिल। फिर सोच रहा मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, खुद को ही बताया, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और सिर्फ किस लिए, ताकि पढ़ लिख सके और पढ़ना लिखना उसको आ जाए। आई हरिड बैक टू द, देखो, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वापस आ गया है घर, और जो ये अनिल का रूम है बड़ा ही नर्वस फील कर रहा है, वहाँ तक भाग कर गया। अच्छा, आगे बोलता है, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कहता है कि चीज़ें चुराना तो बहुत आसान था, लेकिन उन चीज़ों को बिना डिटेक्टेड हुए, बिना किसी को पता लगे वैसे ही रख देना थोड़ा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब उस टाइम तो मूनलाइट क्लियर थे, लेकिन अब बादल छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट द हेड ऑफ द बेड, जो बेड का सिरहाना होता वहाँ तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और वो पैसे जो थे उसने अपने हाथ में लिए हुए थे। आई लेफ्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और लेफ्ट नहीं, फेल्ट, जो अनिल सांस ले रहा है उसके सांस के जब छोड़ी है उसको फील कर सकता था, ये बहुत पास है मतलब। आई रिमाइंडेड स्टिल अ मिनट, आई रिमेंड स्टिल अ मिनट, एक सेकेंड, कुछ मिनट्स के लिए ऐसे कैसे बिना हिले डुले रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर एकदम से जो किनारा था मैट्रेस का उस तक पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसे हाथ में लिए हुए हैं और मैट्रेस के अंदर उसने पैसे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो सुबह, क्योंकि सारी रात घूमता रहा, जाग रहा था, तो लेट उठा और तब तक अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। देयर वाज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में क्या था, 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, एकदम डूबा जा रहा था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और उसको लगा कि ये 50 रुपये ऐसे क्यों दे रहा है, मेरा हिसाब कर रहा है, भगा रहा है यहाँ से। सारी चीज़ें उसके माइंड में आई, और उसको लगा कि चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कहता कि अनिल ने क्या बोला
कि मुझे कल कुछ पैसे मिल गए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया या एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो अब तुम्हें रेगुलरली मैं पे भी किया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, तो कहता है ये स्पिरिट रोज का मतलब क्या है, मेरी मैं बहुत खुश हो गया, मतलब स्पिरिट्स रोज वैसे आत्मा तृप्त हो गई, इस तरह का कुछ होता है, यानी कि बहुत खुश हो गया, सेटिस्फाई था ये। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब वो पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात में जो बारिश में वो भीग गए थे, अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, और आज हम राइटिंग करेंगे स्टार्ट, उसने कहा। तो अनिल ने एक्चुअली देखो, जब हरी सिंह को पता है कि पैसे गिले हैं, ये सारी चीज़ें, वो सांस ले रहा, करवट ली थी, तो एक्चुअली उसने सारी चीज़ें देख ली थी, पता है, लेकिन फिर भी उसने रिएक्ट की नहीं किया। ही न्यू, ये कहता जानता था, उसको पता था कि सारी चीज़ें किस तरीके से हुए, पैसे गिले कैसे हुए थे। और बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो जुबान से कुछ बोला, ना ही उसकी जो एक्सप्रेशन थे, आइज का मतलब एक्सप्रेशन ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और कहता है कि बड़ी ही अपीलिंग वे में, यानी कि बड़े ही अट्रैक्टिव स्माइल मैंने अनिल को दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब की बार स्माइल तो वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब की बार जो स्माइल थी वो बिना किसी एफर्ट की थी, यानी कि नेचुरल स्माइल थी। तो इस तरीके से हमारी जो लेसन है हमने वो कंप्लीट कर लिया। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है बेटा इस लेसन को, और लेसन जो है बताता है कि दो लेसन, एक तो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, सब हर किसी के लिए है, और दूसरा ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं, और अगर उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, ट्रस्ट दिखाया जाए, तो हर कोई उस ट्रस्ट को बनाए रखता है। ठीक है। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर मतलब प्रेज करना लेकिन झूठी तारीफ। मोडेस्टली मतलब विदाउट बोस्टिंग इन ए हम्बल वे, ओके, बड़े ही विनम्रता के साथ। ग्रंटिंग का मतलब गटरल साउंड, मतलब गुर्राना एक दूसरे की ओर, जो रेसलर्स थे वो ग्रंटिंग कर रहे थे। अपीलिंग अट्रैक्टिव होता है। अनलाइंड का मतलब क्या है, नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, ये वर्ड एंजाइटी होता है, एक्स की साउंड यहाँ ज्या होती है, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं दिखाना। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है, वट आर हरी सिंग्स रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, क्या सोचता है हरी सिंह अगर कर लेगा, पढ़ाई लिखाई कर ली तो क्या होगा। डू दे चेंज ओवर टाइम, सबसे पहले उसने क्या सोचा था कि अगर स्टडी करता हूँ, पढ़ लिखता हूँ ना, सेंटेंस लिखना आ गया तो बड़ी चोरी कर लूँगा, लेकिन जब वो स्टेशन से पैसे चुरा के भाग रहा है तो क्या बोल रहा है, बिग क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड पर्सन की लाइफ जीना कुछ अलग ही है ना। और ये लाइनें वहाँ पर दी हुई हैं, सेंटेंस उसी में से है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, तो वो अनिल के पास क्यों आ गया था, क्योंकि उसको सीखना था, उसको भी रिस्पेक्टेड लाइफ चाहिए थी, वो चोरी और जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो गलत रास्ता अपनाया था उसको छोड़ना चाहता था, है ना। वाई डजंट अनिल हैंड द थीफ टू द पुलिस, अनिल ने उसको क्यों नहीं सौंपा। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या सब लोग ऐसा करते। इन वट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज, और दूसरों से अनिल अलग किस तरीके से, ये भी बताना है। तो बेटा ये बाकी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगी, एक बार आप दिखा देती हूँ क्वेश्चंस क्या है, तो यहाँ पर आप वीडियो स्टॉप करके ये चलो करवाई देती हूँ। थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है ना तो स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है, दैट्स इट। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर रियल फाइंड, तो हम लिखेंगे हरी सिंह तो रियल में होता है, अनिल जैसे बहुत कम लोग होते हैं, और ये फिक्शन है या रियल है, तो हो सकता है ओबियसली रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो गुड पीपल हैं या जो अच्छाई है, गुडनेस है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। डू यू थिंक it a significant detail of the story that Anil is a struggling writer, does this explain his behavior in any way, तो हाँ सिग्निफिकेंट वे से बताया गया है, फिट्स एंड स्टार्ट से मिलते हैं, पे भी नहीं करता, बाद में पे कर लेता है, जब उसके पास पैसे आते हैं तो एकदम से राजा जैसे लाइफ, और बाकी टाइम बोरो भी करता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह, अगर कोई ऐसा मिला है आपकी लाइफ में बताना, जो वो बहुत मतलब अपने बिहेवियर से चोरी ना कर रहा हो लेकिन गलत आदतें थी जिसके अंदर। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न द 15-year-old, क्या हुआ होगा हरी सिंह के साथ जो इतनी छोटी एज में वो चोरी करने लगा।
वेयर इज द स्टोरी, तो स्टोरी कहाँ की है, देखो जमुना स्वीट्स लिखा हुआ था और इंडियन बहुत सारे वर्ड भी आए हैं स्टोरी में, तो ऑब्वियसली इंडियन है। और लैंग्वेज और करेक्टर, अनिल जो नाम है वो भी क्या है, इंडियन है। हरी सिंह नाम जो है वो भी इंडियन है, तो इंग्लिश का तो नहीं है, ये इंडियन करेक्टर्स हैं। और स्टोरी जो है ये लिखी गई है इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। बाकी अगर आप चाहो तो फ्री टाइम है और क्वारंटीन का टाइम है, उसमें आप रीड कर सकते हो। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड बाय। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले खुद ट्राई करो, नहीं हो रहे हैं देन आपको PDF मिलेगा। टेक केयर स्टूडेंट्स।